अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं शवासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि होशाब पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, मजहबी उमूर विंग पाकिस्तान और मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी सदर सजादा नशीन सदर दरबार शरीफ मुल्तान रोड डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती ने कहा कि निज़ामी जिंदगी की रूहानी और समाजी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। खानकाहें सदियों से रोमानवी इखलाक, तरबियत और माशरती खिदमत का मरकज बनी हुई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा दौर में भी निज़ाम इंसानियत की फलाह बहबूद में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन ख्यालात का इज़हार उन्होंने दौराए होशाब के मौके पर प्रेस क्लब होशाब और तहरीक इंसाफ जिला होशाब के अहदेदारान से हुसूसी मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने हालिया मुल्की हालात पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज़ाद अदलिया और हकीकी जमहूरियत ही मुल्क के मसाइल का हल है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क में इंसाफ की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी से ही तरक्की और इस्तेहकाम मुमकिन है। आरीवाला से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि आरीवाला में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान हलील की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी अफजल जाहिर की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 के साथ वाले प्लॉट में रेडी बाजार बना दिया गया। आरीवाला असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान हलील की हिदायत पर चीफ ऑफिसर अफजल जाहिर की निगरानी में म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से रेडी बानी बाजार लगा दिया गया, जिसमें इंक्रोचमेंट ऑफिसर हुसैन एजाज और उनकी टीम ने मुख्तलिफ बाजारों में खड़े रेडी बालों को मुतबादिल जगह पर शिफ्ट कर दिया, जहां पर उनके नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह रजिस्टर में दर्ज कर लिए गए और उनको हदायत की कि आप रेडी गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 के साथ वाले पार्क जिसको रेडी बाजार बनाया गया उधर रेडी खड़ी करनी जरूरी है। और थाना सिटी बतौखी की जानिब से SHO कसूर में बारात के मौके पर मजहबी इबादत और तकरीबात में हलल का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ एडवांस क्रैकडाउन जारी। बाजी का सिलसिला फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। भारी मिकदार में आतिश गैर मादा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान नदीम और मुकर्रम को एक खुसूसी ऑपरेशन के बाद इस वक्त नंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वो कानूनी शिकनी करने पर खुफिया तौर पर कमसन बच्चों को खतरनाक आतिश गैर मादा फरोख्त करने में मसरूफ थे। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बदतदरूज सबूत कब्जा पुलिस में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिटी बतौखी में तमाम कानून शिकन अनासर के खिलाफ आइंदा भी बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। आगे बढ़े। आपको बताएं कि मुल्क भर में शब-ए बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई है। इसी हवाले से मस्जिद और घरों पर नफली इबादत और शब-ए बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया गया। लोग फातिहवानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख गया। मजीद देखते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे नबी बख्श खासखेली की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची टाउन की जानिब से सिद्दीकाबाद कब्रिस्तान 6B न्यू कराची में सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए गए। न्यू कराची टाउन इंतजामिया ने कब्रिस्तान आने और जाने वाले रास्तों पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के साथ लाइट्स भी लगाए। न्यू कराची टाउन के कब्रिस्तानों में रात गए तक शहरियों का रश रहा। अभी तक तो अच्छे इंतजाम हैं और अल्लाह का चाहे तो बाबरकत रात है, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की रात है। सबको चाहिए अपने यादगारों के लिए सबको आना चाहिए यहाँ पे, और जो अभी तक जैसा चल रही है सफाई सुथराई वैसे ही रहे रात तक। और ये जो फूल वाले पत्ती वाले बैठे हैं इनको भी थोड़ी सस्ताई करनी चाहिए। अभी देखें अभी तक तो सही मिल रहा है, रात का पता नहीं। अभी भर रहे हैं हम यहाँ से कब्रिस्तान से, और अगर ये बेचने वाले हैं जिनका अगर माफिया नाम बने तो गरीबों के लिए आसानी है। सर एक कबर का 500 रुपये डिस्टेम्बर ले रहे हैं और आयल पेंट जो है वो 1500 रुपये। काम तो बहुत ज़्यादा है, मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा ही काम है। हम कुछ काम तो ऐसा है कि मना कर रहे हैं, काम कर भी नहीं पा रहे। साले सवाब के लिए आना चाहिए और यहाँ पे फातिहा खानी यासीन शरीफ पढ़ना चाहिए। कब्र पे आया हूँ, अभी दादा की कब्र पे आया, अभी दादी की कब्र पे आया हूँ भाई। फातिहा पढ़ाई, फूल वूल डाला, कलर करा, सफाई करी है भाई। ये अच्छा है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग अपनी ईदें मनाते हैं इस तरह। आज हमारे मरहूमीन की ईद है, सारे लोग हमारे मरहूमीन की कब्रों पे आते हैं और उनको पे आया था मेरी दादी 10 मुहर्रम को उनकी कब्र पे आता हूँ। कैमरामैन टीम के साथ निवेश खास के लिए A1 टीवी कराची। आगे बढ़े। आपको बताएं कि गंबड़ PUFG के मरकजी रहनुमाओं की जानिब से सिंबल की तरह प्रेस क्लब गंबड़ के सामने आज दूसरे दिन भी भूख हड़ताल कैंप जारी है। एहतजाजी कैंप में सिविल सोसाइटी सहाफ़ी बिरादरी ने शिरकत की और पैका एक्ट के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की है। पैका एक्ट के तहत सहाफ़ी बिरादरी को दबाया जा रहा है और बुनियादी मसाइल को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। पैका एक्ट कानून की मसम्मत करते हुए सिविल सोसाइटीज में सहाफ़ी बिरादरी ने वक्ती हुकूमत से पैका एक्ट को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर लिया। अगर ये कानून खत्म न किया तो एहतजाज जारी रहेगा।
चिन्नौर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चिन्नौर के शहरियों तक जाली पत्ती सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 95 किलो नाकिस पत्ती गलत जालसाज पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर कासिम रजा ने फूड सेफ्टी टीमों के हमरा सस्ते बाजार में क्रैकडाउन जारी किया। तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि इस्तेमाल शुदा पत्ती को दोबारा रंग लगाकर फरोख्त किया जा रहा है। इंतहाई लाजिम खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड अदम मौजूद पैकिंग पर एड्रेस नामुमकिन था। पत्ती की तफसीली जायजे के लिए सिंपल लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया। बरामद शुदा पत्ती की ट्रेसलिटी तजावजात अदम मौजूदगी पाई गई। जाली पत्ती से तैयार शुदा चाय, आंतू और जिगर को मुतासिर कर सकती है। मुअद्दिद ब्रांड की पैकिंग में सारिफ को धोखा देने वालों के खिलाफ इंडस्ट्री और महकमा एक हैं। साबका मामले हुसूसी सिंध सदार इस्माइल डायरी की वुरसा खवातीन ने हाथों पे कुरान पाक उठाकर जिला नवाबशाह की मशहूर दरगाह सदर आसिफ अली जरदारी के रुमानी मुर्शद आलिया हजरत सही जाम साहिब की मजार के सामने सदर आसिफ अली जरदारी से एक मरतबा फिर सरफराज इस्माइल डायरी की आज़ादी का मुतालबा करते हुए सख्त एहतजाज कर दिया। इस मौके पर साबका मामले हुसूसी सिंध सरदार इस्माइल डायरी की वुरसा में हमीद डायरी, फरीदा डायरी, राबिया डायरी और दीगरों ने हाथों पर कुरान पाक उठाकर सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अपील करते हुए मुतालबा किया कि सरदार इस्माइल को लाड़काने जेल से रिहा करके आजाद किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे भाई सदर आसिफ अली जरदारी का करीबी दोस्त है। हमें बहुत अफसोस और दुख है कि आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत का है और हमारा भाई जेल में कैद है। हम सदर आसिफ अली जरदारी को इस दरगाह हजरत सखी जाम साहिब मुर्शद का वास्ता देते हैं कि वो हमारे ऊपर तरस खाएं और रहम खाकर हमारे भाई की जान बख्शी जाए और आज शब बारात की बाबरकत रात के सदके उसको आजाद किया जाए। कराची से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंधी शागिर्द सद की जानिब से 2025 के दाखिले हासिल करने वाले तलबा को इस्तकबालिया और तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा के लिए अलविदाई पार्टी का एहतमाम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में तलबा और अस्ताज़ा की कसी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शामिल तलबा और अस्ताज़ा का कहना था कि मुस्तकबिल के मामारों को खुश आमदीद कहना तलबा का बेहतरीन इक़दाम है। तलबा को कामयाबी के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जदोजहद जारी रखनी होगी। तलबा की जानिब से आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक के तहफ़ भी पेश किए गए। नवाब अली मोहम्मद के नवाही गांव मोहम्मद हसन सोलंकी के उस्ताद रजब सोलंकी और अरबाब सोलंकी ने नवाब मोहम्मद प्रेस क्लब पहुंचकर मिनल अनासिर की जानिब से मीडिया ट्रायल के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए उनका और सिकंदर शाह चोर हैं जो कि मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। उनसे मुतादिद बार छीनी हुई मोटरसाइकिलें, बकरियां और पानी की मोटरें बरामद हुई हैं जो कि मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन के फैसलों पर उन पर साबित हुई हैं। उन्होंने SSP नवाबशाह से मुतालबा करते हुए कहा कि क्रिमिनल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद की हिदायत पर बुज़दार कॉलोनी के सरकारी स्कूल से कब्जा खत्म करवा दिया गया। तफसीलात जाफराबाद अजहर शहजाद की हिदायत पर तहसीलदार अब्दुल्ला लाशारी और बाबू जमील अहमद की सबराही में बुज़दार कॉलोनी में कायम सरकारी स्कूल से कब्जा खत्म करवा दिया गया। ये स्कूल कई अरसे से मुआफिया के कब्जे में था जहां तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल और स्कूल को बेसू के बाड़े में तब्दील कर दिया गया था। जाफराबाद में सरकारी स्कूलों पर कब्जे के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ ज़िला इंतजामिया ने सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया। इस ज़मन में बुज़दार कॉलोनी में कायम सरकारी स्कूल जिस पर बाअसर मुआफिया काबिज थी इसको आजाद करवा दिया गया। ये स्कूल मकामी तलबा के लिए बनाया गया था लेकिन जमीन पर नाजायज कब्जा करके इसे मवेशियों के बाड़े में तब्दील कर दिया गया जिससे बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को शदीद नुकसान पहुंचा। बवाना से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बवाना वतनी अजीज का एक और बेटा मां धरती पर कुर्बान हो गया। पाक फौज का सिपाही अली हुसैन शमाली वजीरिस्तान में मलिक दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ते हुए गुज़श्ता रोज शहीद हो गया। शहीद अली हुसैन की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव चक नंबर 237 में अदा की गई। नमाज जनाजा में लेफ्टिनेंट कर्नल माइब रियाज, कैप्टन जर खान, DSP सर्कल बवाना सजाद हुसैन सियाल, तहसीलदार मोहम्मद नवाज मोहसिन समेत आर्मी ऑफिसर, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की कसीर तादाद शरीक हुई। सिपाही अली हुसैन ने गुज़श्ता रोज शुमाली वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। गांव सोग में डूब गया, हर आंख अश्कबार हो गई। शहीद ने सोगवारों में 2 भाई 1 बहन, वालिदैन छोटे हैं।
शहीद अली हुसैन की तदफीन पूरे फौजी एहसास के साथ आबाई कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। शहीद की कब्रिस्तान पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। पाक फौज और आला अफसरान की तरफ से कब्र पर फूल चढ़ाए गए। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए हुसूसी दुआएं भी कराई गई। सवासिल मेन फिरोजपुर रोड ड्राइवर रोड पर कब्जा माफिया के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर निश्चित टाउन का सख्त एक्शन, जिसमें हजारों दुकानें मौसमार कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक कई फुट बनाई गई दुकानों में थड़े भी मौसमार किए गए। बेनर्स को फौरन उतार दिया गया। मुतादिद दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। कुछ दुकानदार हजरात को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कई दुकान का सामान जब्त कर लिया गया। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि कई सालों और महीनों की मेहनत के बाद हमें भी सवासिल अपनी सलाह हालत में देखने को मिला है। दूसरी तरफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज, हमारा लाखों रुपए का क्या होगा, नुकसान की भरपाई कौन करेगा। इस ऑपरेशन से पहले तो हमें आगाह भी नहीं किया गया, ना ही हमें कोई नोटिस दिया गया। ताजिर बरादरी का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हमारा लाखों रुपए का जो नुकसान हुआ, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इसकी भरपाई की जाए, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर राजमपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का गवर्नमेंट तजर्बाती फार्म बराए मवेशियां फासिलपुर का दौरा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजमपुर के दौरे के मौके पर इंचार्ज तजर्बाती फार्म डॉक्टर रियाज हुसैन शाह, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर महमूद अहमद और दीगर मौजूद थे। डॉक्टर रियाज हुसैन शाह ने डिप्टी कमिश्नर को मुकम्मल ब्रीफिंग दे दी। इस मौके पर बताया गया कि तजारती फार्म में दाखिल साहिवाल लोहानी नस्ल की गायें और बैल मौजूद हैं। राजनपुर बकरी और बकरे भी शामिल हैं, जिनकी अफजाइश पर हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक भरपूर तवज्जो दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने जानवरों का तफसीली मुआयना भी किया। कबल अजीज डिप्टी कमिश्नर ने शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा भी लगा दिया। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।